जाना था कैसे हम लिस्ट ऑफ बुक से प्राय थे फाइंड बाय ऑथर जो मेथड है इसको हमने डिफाइंड किया था। ओके, अब इस वीडियो में हम मोर मेथड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा एंटिटी है ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए देन इस वीडियो को देखिए तो आपको मोर समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर अब ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली हमने ऑथर फाइंड बाय ऑथर हमने किया था। ओके, लिस्ट ऑफ बुक हमने फाइंड किया था, यहाँ पर देखिए स्प्रिंग बूट रिपोजिटरी के अंदर हमने किया था फाइंड बाय ऑथर। एक और ये हमने मेथड डिफाइन किया था। अब हम कहते हैं बुक के टाइप की बेसिस पे चाहते हैं लिस्ट ऑफ बुक फाइंड आउट करने के लिए। ओके, हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर देखिए अगर यहाँ पर हम अगर इस पर्टिकुलर इस देखो तो यहाँ पर देखिए ऑथर बुक टाइप क्या है, बैकएंड। हम चाहते हैं कि उस सारे बुक को फाइंड आउट जिसकी टाइप बैकएंड है वो उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, इस लाइन को यहाँ से सिंपली कॉपी कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमारा रिक्वायरमेंट है कि ऐसा मेथड लिखे जनरल मेथड जो लिस्ट ऑफ बुक अपने को दे दे बेस ऑन दी फाइंड बाय मेथड। तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे पब्लिक और यहाँ देंगे लिस्ट और लिस्ट ऑफ बुक कर देंगे बेसिकली। और यहाँ पर मेथड नेम कैसे लिखेंगे, फाइंड बाय टाइप दे देंगे। ओके, और टाइप यहाँ पर लिखेंगे और देन यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का टाइप क्या है, डाटा टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे टाइप। और जो ये मेथड नेमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड बाय टाइप। जब आप बुक के अंदर जाइए तो देखिए टाइप क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है बुक टाइप, वहाँ पर टाइप में लिखेंगे, वहाँ पर लिखेंगे बुक टाइप। तो यहाँ से इस मेथड को कॉपी करेंगे, इस नेम को वेरिएबल नेम को, और यहाँ पर रिपोजिटरी में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय बुक टाइप। अगर टाइप लिखेगा तो मेथड जनरेट ही नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि तो पर्टिकुलर उसके वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये बी स्मॉल रहेगा तब भी परफेक्ट है, वैलिड है, अगर कैपिटल रहेगा तब भी ये वैलिड है। ओके, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे फाइंड बाय बी टाइप तो ये रॉन्ग है, ये इस तरह का हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, और इसको यहाँ पर हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ ओके, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फाइंड बाय बुक करना पड़ेगा, तो ये एक्यूरेट चीज़ अपने को जनरेट करके दे देगा। ओके, तो चलिए इस चीज़ को यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ पर सेव रनर मेथड के अंदर आएंगे। ओके, देन यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ से हम अभी के लिए कमेंट कर देंगे कि अभी अपने को एग्जीक्यूट नहीं करना। ओके, और ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेपो डॉट उस मेथड को फाइंड बाय बुक टाइप, और हम जो बुक का टाइप है वो दे देंगे। तो हम चाहते हैं वो सारा बुक है जिसका टाइप बैकएंड है। ओके, तो ये लिस्ट ऑफ बुक रिटर्न करेगा, नो दिक्कत। तो यहाँ पर देते हैं फाइंड बाय बुक टाइप, हमारे वेरिएबल आ गया। और यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय बुक टाइप और इसके अंदर स्ट्रीम सिंपली लगा देंगे, डॉट फॉर ईच कर देंगे। देन इसके बाद क्या काम करेंगे, सिस्टम लिखेंगे, डॉट आउट डबल कॉलन मेथड रेफरेंस हो जाएगा प्रिंट एलन। ओके, ये लिस्ट ऑफ बुक को सिंपली प्रिंट करा देगा, दैट्स इट। तो ये क्वेरी फायर करेगा, और ये क्वेरी कैसा फायर होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जनरली लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर मीनिंग भी समझ आता रहे। तो यहाँ लिखेगा सेलेक्ट एस्टिक कर देगा, ओके, फ्रॉम बुक वेयर, यहाँ पर सिंपली रहेगा। और यहाँ पर हमारा मेथड नेम है बुक अंडरस्कोर टाइप, कॉलन लगा देगा सिंपली इक्वल करके, और उसका टाइप दे देगा सिंपली, दैट्स इट। ये कोई कुछ ऐसा जनरेट करेगा बेस्ड ऑन दिस मेथड नेम जो हम यहाँ पर प्रोवाइड किए। तुमने ये बताया कि मेथड नेम लिखता कैसे, वो बताया कि जो वेरिएबल नेम है वो देना है, फाइंड बाय किसकी बेसिस पे, बुक टाइप। यहाँ तो वेरिएबल का जो पहला टक कैपिटल रखिए, स्मॉल की, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये नेमिंग कन्वेंशन है वो समझ जाएगा, लेकिन वो वेरिएबल जो नेम है वो एज इट इज मैच करना चाहिए। ओके, दैट्स इट, ये आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ से आएंगे एप्लीकेशन पर और स्टार्ट करते हैं सर्वर को, चेक करते हैं क्या हमारा डिजायरेबल आउटपुट अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अपने को सारा बुक ला कर दे देगा जहाँ पर जिसकी टाइप क्या होगा, बैकएंड होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिकली 1 to 3 बुक जो है जिसकी टाइप क्या है, बैकएंड है। तो देखते हैं कि 3 बुक रिटर्न करता है कि नहीं। तो हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया, यहाँ चल रहा है। तो देखिए यहाँ जावा स्प्रिंग बूट, ये 3 बुक हमारा आ गया जिसकी आईडी 1 to 3 है, 100 1 to 3। देखिए तीनों ये बुक जो उसकी यहाँ पर जो ये आईडी थी 1 to 3 वाली, ये तीनों बुक बैकएंड वाली आ गई। तो ये हमारा था पहला तरीका यहाँ पर इस वीडियो में कि हम बाय टाइप पर भी हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब हम जानने वाले हैं कि बुक के कॉस्ट दे, उस पर्टिकुलर बुक का कॉस्ट पास करें और अपने को लिस्ट ऑफ बुक रिटर्न कर दें। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए अगेन आएंगे बुक रिपोजिटरी पर और यहाँ से देखते हैं। ओके, तो यहाँ से आते हैं बुक रिपोजिटरी पर, यहाँ पर लिखेंगे अगेन पब्लिक लिस्ट ऑफ, अपने को बुक चाहिए, और यहाँ पर लिखेंगे फाइंड बाय लिखें। अब किस बेसिस पे, ये बुक का कॉस्ट, तो यहाँ की वेरिएबल नेम क्या है,
वेरिएबल नेम क्या है वो हम चेक करेंगे। ये चाहिए बुक कॉस्ट, तो ये बुक कॉस्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ओके, देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऐसे भी लिखेंगे तब भी ठीक है। अब इसकी जो डाटा टाइप क्या था यहाँ पर देखिए डबल है, तो वहाँ पर अपने को डबल ही लिखना पड़ेगा, ओके, तो यहाँ पर डबल दे दीजिए और यहाँ पर कोई भी आप पैरामीटर नेम अपना लिखना चाहते हैं वो दे दीजिए, डेट्स इट। इतना अपने को काम करना है। ये उस पर्टिकुलर मेथड को जनरेट करके अपने को दे देगा क्वेरी को, ओके। अब यहाँ पर ये बुक है वो यहाँ पर ये बी जो है इसको कैपिटल भी रख सकते हैं और स्मॉल भी रख सकते हैं, तो अभी के लिए चलिए स्मॉल रख के आपको दिखाता हूँ, ऊपर वाले मैंने कैपिटल किया तब भी ये एच चलेगा। और उससे करस्पॉन्डिंग जो क्वेरी फाइल होगा वो कैसे होगा, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम बुक वेयर, यहाँ पर रहेगा बुक अंडर स्कोर कॉस्ट, जहाँ बुक का कॉस्ट जो भी रहेगा वो वैल्यू इसमें ऑटोमेटिक यहाँ से पास कर देगा, देन यहाँ से वो आ जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम चाहते हैं यहाँ देखिए एक ऐसा वैल्यू पास करना चाहते हैं जिसकी एक अपने को कॉस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए ये दो बुक है जिसकी कॉस्ट आपस में इक्वल है, ओके, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं इसके और इसी बेसिस पर अपने को फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से सेम मेथड के अंदर आते हैं, सबसे पहले सर्वर को स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से अगेन इस वाले को यहाँ से लिख देते फाइंड बाय बुक कॉस्ट कर देंगे, फाइंड बाय बुक कॉस्ट, डेट्स इट। अब इसके अंदर वो बुक का कॉस्ट पास कर देंगे कि जिस बुक को चाहिए जिसकी कॉस्ट ये है, फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल मेथड ही बेसिकली ये यूज करेगा। तो यहाँ से हमने दे दिया, हमने कहा कि उस बुक को फाइंड को जिसकी यहाँ पर कॉस्ट ये है वही बुक ला कर देगा, ओके। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं अगेन और रन एप्लीकेशन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास कितने बुक आ रहा है। तो रन क्लिक करते हैं अगेन, यहाँ से वेट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दो बुक है जो हमने कॉस्ट पास किया, वो दो बुक यहाँ पर आएगा और उसको हमने कोई भी आपको लिख के दिखाया कि इस तरीके से ये काम करता है। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो वेरिएबल नेम है वो सेम उसी बेसिस पे ये जनरेट करता है। और यहाँ पर जो फाइंड बाय है इस सेलेक्ट ऑपरेशन को ही परफॉर्म करने के लिए होता है वेयर कंडीशन। देखिए दो बुक आया जावा एंड स्प्रिंग जिसकी जो हमने कॉस्ट पास किया 554.55, ये दोनों बुक की कॉस्ट सेम है इसीलिए यहाँ पर ये आ गया, ओके। तो यहाँ पर ऐसे, अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो चलिए दिखाता हूँ आपको कि जो हमने लिखा था यहाँ पर सिंपली फाइंड बाय बुक कॉस्ट और यहाँ पर इसको इक्वल भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल हो वो चाहिए, वहाँ पर भी ये स्पेसिफाई करते हैं इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स नहीं, इक्वल केवल लिखना है अपने को, ओके, डेट्स इट। अगेन इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये दोनों बुक एडिटिव अपने पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। तो अगेन आएंगे यहाँ से और यहाँ पर ये इक्वल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने मेथड वहाँ से चेंज कर दिया है इक्वल्स करके, डेट्स इट। तो यहाँ से इसको भी सेव कर दिए, ओके। यहाँ से सर्वर चला जाएगा, सर्वर हमने स्टॉप कर दिया ऑलरेडी। अगेन सर्वर को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि दोनों एजिटिव देखिए दो बुक ये सेम एजिट अपने को मिलेगा, ओके। अब इसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इन सब मेथड को भी अपने को टेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए इन दोनों को बारे में भी आपको भी प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारा ये सर्वर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्वेरी को फायर करेगा और यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत आ रहा है ये हम देखना चाहते हैं, ओके। देखिए कॉज बाय ORG स्प्रिंग डाटा मैपिंग नॉट इक्वल्स, अभी कह रहे हैं इक्वल्स नहीं मिल रहा है, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि जो हमने यहाँ पर ये इक्वल लिखा था, देखिए नेमिंग कन्वेंशन बहुत मैटर रखे है, फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल, अब इसको यहाँ पर ये मिल नहीं रहा, ऐसा क्यों, इस पर्टिकुलर चीज़ को ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल कह रहे नो प्रॉपर्टी इक्वल, फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल्स, इसको ये नहीं मिल पा रहा है, इसको यहाँ पर इक्वल्स हम चेक करते हैं कि ये एडिटिव इससे काम करता है। फाइंड बाय बुक कॉस्ट इक्वल, मैंने कहा इसको जहाँ बुक कॉस्ट इक्वल हो वो चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी आते हैं, इस मेथड को भी यहाँ से भी चेंज करते हैं और चेक करते हैं फाइंड बाय बुक इक्वल्स। अगेन अपने को सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, तो हमने सर्वर को स्टॉप कर दिया। अगेन सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ओके, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रन एज स्प्रिंग बूट पे। अब अगेन हम चेक करते हैं कि हमारा वो डिजायरेबल आउटपुट अपने को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो एक्चुअली वेरिएबल उसको कंसीडर कर रहा है जी, इसलिए वहाँ पर उसको दिक्कत हो रही थी, ओके। तो चलिए इस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे डिजायरेबल आउटपुट अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए तो वहाँ पर इक्वल्स लिखते हैं, देखिए नेमिंग कन्वेंशन का बहुत मैटर करता है।
क्योंकि जो हमने इक्वल लिखा था वो उसको एज वेरिएबल ढूंढ रहा था, उसको ऐसा कोई वेरिएबल मिला ही नहीं, वहाँ पर इक्वल्स कर इस तरह बहुत सारे कीवर्ड जो है डिफाइन है। जो यहाँ पर जो इक्वल कीवर्ड हमने यूज किया था ये एसक्यूएल वाला इक्वल्स है, इक्वल्स। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ओके, अब हम एक मेथड बनाते हैं, हम चाहते हैं कि जहाँ पर लेस देन एक हम प्राइस पास करें और उस प्राइस से लेस देन वाले जितने हैं उन सारे के सारे वैल्यू को अपने को गेट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो इसी मेथड को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर लेंगे पब्लिक फाइंड बाय बुक कॉस्ट लेस देन लिखना पड़ेगा, लेस देन। अब जो लेस देन कीवर्ड है ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। ओके, और उसको अपने को कैसे यूज करना है उसके बारे में देखने हैं। यहाँ पर एल इसका कैपिटल होना चाहिए, लेस टी एच देन लेस देन हम यहाँ पर लिख दिए कि भाई अगर वो कॉस्ट पास करेंगे उससे लेस देन में जितने वाले भी मेथड हमारे हैं मतलब बुक रहेगा वो सारा चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं अपने पीजी एडमिन में और देखते हैं क्या जो हमने दिया पास उससे कोई लेस देन में बुक है उस पर्टिकुलर से। देखिए यहाँ से इसके लेस देन में तो कोई है ही नहीं, तो हम चाहते हैं कि 55 से मतलब 66 देते हैं। ओके, ये वैल्यू यहाँ से आते हैं, इस मेथड को कॉपी करते हैं और यहाँ से हम एक ऐसा वैल्यू पास करेंगे कि जिससे कि वो सारे उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाए। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक ऐसा वैल्यू 56 कर देते हैं, समथिंग डबल 5600 पास कर दिया और वो अपने को सारा बुक ला कर देगा जिस बुक का कॉस्ट है लेस देन इससे होगा वो सारा बुक चला आएगा। ओके, तो यहाँ से हम सर्वर को सबसे पहले स्टॉप करते हैं, देन अगेन हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो राइट यहाँ पर आते हैं मेन एप्लीकेशन पे, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पे हिट करते हैं और वेट करते हैं क्या वो सारा बुक अपने को मिल रहा है जिसकी कॉस्ट इससे लेस देन हमने जो किया 5600, जितना बुक होगा वो सारे के सारे बुक ला कर दे देगा। ओके, तो यहाँ से देखिए पीजी एडमिन पे आते हैं और यहाँ देखिए ये सारे के सारे बुक चले आएंगे, यहाँ से ये वाले तीनों बुक है चलेंगे, ये यहाँ पर 5 तो ये सारे आ जाएंगे उसी रेंज में आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे बुक अपने को यहाँ से लाकर दे देगा। ओके, देखिए इसके अंदर ये सारे के सारे बुक आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं 1000 भी कर दूंगा तो ये वाले यहाँ से बुक चले आएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से 1000 करते हैं तो देखिए तो कितना बुक आ रहा है। तो यहाँ से सिंपली सेव रनर में आते हैं और यहाँ से इसको 1000 कर देते हैं। 1000 के अंदर यहाँ से गए, अगेन सर्वर को स्टॉप करेंगे, जैसे हम सर्वर को अगेन स्टार्ट करेंगे देन वो कितना आएगा, तो अब 3 बुक आएगा क्योंकि हमारे पास ऐसे 3 बुक है जिसकी कॉस्ट लेस देन 1000 है तो आ जाएगा। ऐसे जब रियल टाइम जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो ऐसा आपको रिक्वायरमेंट होगा कि अपने को वो सारा बुक चाहिए जिसकी कॉस्ट लेस देन, अगर हम ये पास करें तो वो ले, उस सिचुएशन में आप इस मेथड को लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको मैनुअली ना लिखना पड़ेगा, ऐसे ही आप इस फाइंड बाय मेथड को यूज करके लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारी होल डिफरेंट सिनेरियो थी। तो यहाँ पर ये था लेस देन वाला। ओके, तो देखिए यहाँ से कोई डायरेक्ट फायर किया और यहाँ से इसने गया और चेक किया, ऐसी कोई बुक ही नहीं मिला जिसकी 1000 से। तो चेक करते हैं क्या है हमारा इतना, कितने हमारे ऐसे बुक हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए ये सारे हमारे बुक नहीं अभी तक आए, तो हम चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बुक आना चाहिए 500 समथिंग है और हमने 1000 पास किया है तो कैसे होगा। ओके, सेव रनर में गए और यहाँ से 1000 किया, फाइंड लेस देन, और देखिए कोई क्या यहाँ से फाइल किया बुक कॉस्ट लेस देन, तो उसके अंदर ये नहीं फाइंड हुआ। ओके, नो इशू। अब हम एक दूसरा मेथड मानते हैं ग्रेटर देन वाला। अगर ये मान लीजिए इक्वल लगाना हो कि लेस देन इक्वल होना चाहिए तो यहाँ पर सिंपली ये जो वेरिएबल था इक्वल्स ये वाला यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। देन आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा मेथड डिफाइन करें जो ग्रेटर देन को लिए काम करे। ओके, तो यहाँ पर इसी मेथड को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर लेस देन लिखे वहाँ पर सिंपली ग्रेटर देन हम यूज करेंगे और ये कीवर्ड एडिटिव होना चाहिए, कीवर्ड जो है प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है। ओके, इसलिए आप इसे ऐसे वैसे लिख नहीं सकते हैं, इसको एडिटिव लिखना पड़ेगा। हमका फाइंड बाय बुक कॉस्ट ग्रेटर देन 1000। ओके, तो यहाँ से आएंगे सेव रनर में और यहाँ से देखिए इसको यूज कर लेंगे। ओके, हम यूज करते हैं बेसिकली इसको हम करते हैं 2100.34 करते हैं। हम क्या वो सारे बुक है जिसकी कॉस्ट ग्रेटर देन इससे है 2100 से अबव है वो सारे बुक चाहिए अपने को। तो यहाँ से अगेन सर्वर को स्टॉप पहले करते हैं, अगेन सर्वर को यहाँ से रिस्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारा मेथड हिट हो सके। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पे अगेन हिट करते हैं और वेट करते हैं कि हमारा डिजायर आउटपुट अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, तो हमने अगेन सर्वर को स्टार्ट कर दिया और हम वेट करते हैं और यहाँ की कंसोल चल रहा है
और कौन सा क्वेरी फायर होगा वो भी आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ओके, तो बेसिक आपको एसक्यूएल क्वेरी का भी नॉलेज होना मस्ट कंपलसरी है। देखिए यहाँ से क्वेरी फायर किया, सेलेक्ट, कहाँ सेलेक्ट कर रहा है, तो फ्रॉम बुक, और इसने वेयर कंडीशन लगाया जहाँ बुक कॉस्ट ग्रेटर देन ये है। तो ऐसे दो बुक है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच किया, उधर सारे बुक लाकर अपने को यहाँ से दे दिया। आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया हुआ कि कैसे हम इस चीज़ को यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में इसी से रिलेटेड जानेंगे।